नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होने वाली है। इस फेज में पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के भी 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। साथ ही हिमाचल विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। ये दोनों ही राज्य बीजेपी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। ऐसे में सभी की निगाहें इन दोनों राज्यों पर टिकी हुई है। तमाम दलों की तरफ से इन राज्यों में प्रचार भी जोरों शोरों से हो रहा है। राहुल गांधी, केजरीवाल भी पंजाब में डटे हुए हैं। पंजाब में इस बार चौतरफा मुकाबला है। तो वहीं आज कांग्रेस के साथ गठबंधन के फ्यूचर को लेकर सीएम केजरीवाल ने बड़ा बयान भी दे दिया। केजरीवाल ने कह दिया कि आप और कांग्रेस के बीच कोई भी परमानेंट गठबंधन नहीं है। तो नतीजों से पहले ही दरारें दिखने लगी हैं, जिसका जिक्र हमने अपने शो में कई बार किया था। तो आज पंजाब और हिमाचल के चुनावी समीकरण पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। मनीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद है। मनीष सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि लास्ट फेज में पंजाब में भी वोटिंग होनी है। पंजाब में चौतरफा मुकाबला है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन बनेगा नंबर 1 पार्टी? देखिए, पंजाब में जो स्थिति बन रही है वो वैसा ही है। पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, और दोनों की ट्रेन छूटने वाली है, ये स्थिति बन रही है। वहां मुख्य लड़ाई कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन अजीबोगरीब वहाँ पे माहौल दिख रहा है। केजरीवाल कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कह रहे, राहुल गांधी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं कह रहे। आम आदमी पार्टी का एक लीडर है, वो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इनफैक्ट शर्मनाक हरकत करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। और प्रियंका वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो जुमला ही भूल गई है। मतलब आप अपनी घटिया राजनीति के लिए इतने संवेदनशील मुद्दों को भी आप उठाने में असमर्थ हो। सवाल बस इतना ही है, पहले कौन अटैक करे, राहुल गांधी कि केजरीवाल? राहुल गांधी कि केजरीवाल? अभी समय है। हालांकि चन्नी साहब और बाकी लोग जो कांग्रेस पार्टी के हैं लोकल स्तर पे, वो अपने भाषणों में, रैलियों में, मीटिंग्स में भ्रष्टाचारी तो बता ही रहे हैं, लेकिन पंजाब की स्थिति भी आपको समझनी पड़ेगी। वहां का कोई भी अखबार, जैसे दिल्ली में स्थिति है, पंजाब की मीडिया का भी वही हाल है। ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं छाप सकते, और उनको बता दिया गया है कि एट एनी कॉस्ट यू विल नॉट शो कि भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में क्या बयानबाजी और क्या झगड़ा चल रहा है। ये तानाशाही से लड़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो वो मैनेज करके जो चल रहा है, तो ये स्थिति बन रही है। लेकिन जनता कंफ्यूज्ड है। जनता को समझ में आ रही बात कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और इसलिए कई स्थानों पे जहां पे भारतीय जनता पार्टी वीक नजर आ रही थी, वहां उनकी दावेदारी मजबूत होते जा रही है। और अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब वहां पे इन लोगों ने, जहां कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर थी, इन लोगों ने अपनी रणनीति की वजह से हर जगह पे ट्रायंगुलर फाइट करा दिया है। मतलब समझे? मतलब ये कि कांग्रेस, आप पहले मेन प्लेयर थे, अब भारतीय जनता पार्टी भी 13 के 13 सीटों के ऊपर वो एक मेन प्लेयर बनकर के उभरी है। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सब चोर चोर मौसेरे भाई वाला कहानी चल रहा है। राजीव सर, हमने अपने शो में कई बार कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कभी अलायंस हो ही नहीं सकता, और अब पंजाब में जिस तरह से केजरीवाल के बयान सामने आ रहे हैं, वो साफ ये इशारा कर रहा है कि गठबंधन का तो खात्मा होना तय है। क्या कुछ चल रहा है पंजाब में? देखिए, पंजाब के अंदर एक ऐसी लहर है जिसमें परिणाम तो चौंकाने वाले आना चाहिए। जिस तरीके से पंजाब की सियासत अलग अलग मोड़ ले रही है, अलग अलग
मीडिया रिपोर्ट्स देखिए, वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए, उसमें जो दिखाया जा रहा है दोनों के बीच आसमान जमीन का अंतर है। यहां दिखाया जाता है किसान आंदोलन का बड़ा असर होगा, ये चन्नी के समर्थन में किसान आ चुके हैं मैदान में, चन्नी साहब खड़े हैं और वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में ये दिखाया जाता है कि किसानों के सपोर्ट के कारण कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को फायदा होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी नुकसान में जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। किसान आंदोलन, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब के बिजनेसमैन हुए हैं, व्यापारी वर्ग हुए हैं। उनके बीच बात करें तो पता चलता है कि उनका कहना है कि इन लोगों ने जबरदस्ती का ये जो आंदोलन खड़ा किया, 53 दिनों तक पटरियों पर डटे रहे, इससे आवागमन प्रभावित हुआ। उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से जो सामान भेजते थे फैक्ट्रियों के, वो इतने प्रभावित हुए हैं, लाखों लाख रुपए का एक एक आदमी को नुकसान हुआ है। इन लोगों का इलाज यही है कि यहां पर अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भगाना है। ये तो बिजनेसमैन के, बिजनेस क्लासेस के लोगों का कहना है, लेकिन किसानों के बीच की ही बात है। किसानों के बीच में भी जो निचले तबके के किसान हैं, मीडियम किसान हैं, उन किसानों के बीच बातचीत करें तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि भाई जिन लोगों को मोदी से दिक्कत है वो किसान सम्मान निधि का पैसा लौटा दें। उनके खातों में अगर 4 महीना पर 2000 चला गया तो वो रख लेंगे, लेकिन फिर भी कहेंगे किसान की नीतियां हैं, जो मोदी सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं। वहां पर कुछ जो मंडी के दलाल हैं वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके ये परसेप्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहां बड़ा आक्रोश है। सिर्फ यही वजह नहीं है, बल्कि ये तो किसान का मुद्दा है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चल रहा है, उसमें कांग्रेस उसे ग्रैब करने में नाकाम रही है। कांग्रेस के कोई शीर्ष नेतृत्व अभी तक केजरीवाल के खिलाफ बोलने से हिचकता है, जबकि केजरीवाल अब डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भाई इसके साथ गठबंधन नहीं है। और इसी वजह से वहां के लोकल लीडर हैं, ये सोच रहे हैं कि देखो आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारा वोटर है जो हमारे पास आता वो भारतीय जनता पार्टी या अकाली दल के पास चला जाएगा। इसके अलावा जो वहां पर इस समय चल रहा है पंजाब के अंदर, वो सबसे बड़ा मामला है क्राइम, ड्रग्स का। ड्रग्स और क्राइम को कंट्रोल करने में पंजाब की सरकार नाकाम रही है। ये पिछले 1 साल के उदाहरणों से देखा जाएगा। मूसेवाला की हत्या हो गई, कई दूसरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हत्याएं हुई है। उसके बाद ड्रग्स के कारोबार वहां इतने बड़े हैं, हजारों करोड़ रुपया का ड्रग्स पकड़ा जाता है हर साल। ये भगवंत मान की सरकार के ऊपर धब्बा है। उसके अलावा अमृतपाल सिंह जैसे लोग जो चुनाव लड़ रहा है खडूर साहब से, और वहां के लोगों का मानना है कि अगर अमृतपाल सिंह जैसा लोग चुनाव लड़ रहा है और यहां एक्सट्रीमिस्ट है जो उसका सपोर्ट कर रहा है, आम आदमी पार्टी का उससे साठगांठ है, तो ऐसे में इस पूरे मामले में क्राइम, करप्शन और फिर ड्रग्स के कारोबार को रोकना है तो फिर एक बार मोदी जी को यहां आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और ये पंजाब के अंदर चल रहा है। घबराहट इन लोगों को इसी बात को लेकर है कि पहली बार, यानी कि 25-30 सालों में पहली बार 1996 के बाद से पंजाब में अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ। उसके बाद से पहली बार भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बड़े नेताओं को उतारी है, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हो या हंसराज हंस जो पिछली बार दिल्ली से चुनाव लड़के जीते थे, इस बार पंजाब से चुनाव लड़ रहे हैं। वो जो स्थितियां बनी है उसमें तो ये लगता है कि इन दोनों को पता चल गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपना आधार इतना बढ़ा लेगी कि अगले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साफ होने वाली। मतलब पंजाब में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। लेकिन मनीष सर, अगर चले हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल की भी 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। आपको हिमाचल में क्या लगता है, क्या चुनावी समीकरण बन रहे हैं? कांग्रेस की सरकार है, पर क्या कांग्रेस अपना इज्जत बचा पाएगी हिमाचल में? देखिए, हिमाचल में कुछ नहीं रखा हुआ है। हिमाचल इज अ डन डील। वहां एक भी सीट किसी को नहीं आने वाली। दिक्कत तो कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव से है। वहां पे 6 सीटों के ऊपर विधानसभा का चुनाव भी है।
अब उसमें अगर इनका पत्ता जाता है तो आप ये समझिए कि इस मोदी लहर में जो हिमाचल में बहुत ही विशाल तरीके से नजर आ रहा है, उसमें ये लोग अगर निपट गए तो खतरा न सिर्फ दिल्ली में बल्कि शिमला में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसके ऊपर भी खतरा के बादल जो है मंडराना शुरू हो जाएंगे। वहां पर जिस तरह के उम्मीदवार को खड़ा किया गया है वो बेसिकली उनकी अपनी भी पॉपुलैरिटी है। भाई कौन हराएगा अनुराग ठाकुर को? वो तो वहां जाते हैं, प्रचार करते हैं, वो प्रचार नहीं भी करेंगे वैसे भी जीत जाएंगे। हिमाचल में उनका इस तरह का उनका पॉपुलैरिटी स्तर उस तरीके का है। मंडी में आपने खड़ा कर दिया कंगना रनौत को। कंगना रनौत बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह वो कैंपेन कर रही है, मेहनत भी कर रही है। तो ये जो हिमाचल का खेल है ये मुझे तो इंटरेस्ट ज़्यादा, इनफैक्ट हमसे पूछिए तो वो लोकसभा के चुनाव में नतीजों में नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डन डील है, ख़त्म है। वहाँ पे एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को आराम से 60% के आसपास वहाँ पे वोट मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। इंटरेस्ट ज़्यादा बना हुआ है कि ये असेंबली इलेक्शन जो है उसमें क्या होगा। यहाँ कांग्रेस पार्टी अगर हार जाती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। तो राजीव सर, जैसा कि मनीष सर ने बताया कि बीजेपी की स्थिति हिमाचल में मजबूत है, लेकिन 6 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस में अंदरूनी फूट है, दो फाड़ हो चुके हैं, सरकार भी गिर सकती है, ऐसे दावे भी किए जाते हैं। क्या वोटिंग के बाद कुछ बड़ा खेल होगा? कैसे फंसती नजर आ रही है कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए वहां सरकार बचाना मुश्किल है और इसीलिए सीएम सुक्खू जो है वहां पर लोकसभा चुनाव की चर्चा नहीं कर रहे, विधानसभा पर नजर गड़ाए हुए हैं कि कैसे 6 उपचुनाव जो हो रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों में उसमें से 2-3 सीटें भी जीत लें ताकि सामंजस्य बिठा कर रखें, अल्पमत में सरकार नहीं चली जाए। क्योंकि अभी उनकी सरकार लगभग अल्पमत में ही है। 40 सीटें कांग्रेस की थी, 6 विधायक इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और वो 6 चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव में गए हैं। अब ऐसे में जो कांग्रेस के पास है वो अभी केवल 34 विधायकों का समर्थन है, उसमें से एक तो स्पीकर बना के रखे हो। तो आपके पास बेसिकली अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो केवल 33 विधायकों का समर्थन होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक पहले से हैं। 6 विधायक अगर जीत के आते हैं जो ये लोग मानते हैं कि वो आश्वस्त हैं। अगर कोई विधायक इतने कम समय के अंदर ये चाहेगा कि हम फिर से जीत कर नहीं आ पाएंगे तो क्या अपनी पार्टी से दूर जाएगा? 6 महीने के अंदर कोई उपचुनाव चाहता है? क्योंकि चुनाव में पैसे भी खर्च होते हैं, साख भी उनका दांव पर लगा रहता है। तो ये तो कॉन्फिडेंट हैं। इसीलिए सुक्खू की समस्या है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इधर इन लोगों के साथ 31 विधायक के वाली पार्टी हो जाएगी और 3 जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इनके पास 34 का संख्या होगा, हमारे पास भी 34 होगा, लेकिन 34 में से एक वोट जो स्पीकर का है वो तो तब सामने आएगा जबकि दोनों बराबर हो। आपके पास 33 होगा, बीजेपी के समर्थन में 34 होगा, ऐसे ही सरकार गिर जाएगी। और जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की वहां पर है, ये चुनाव का इंतजार है। प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, ये लोग तो पहले ही नेगोशिएशन में लगे हुए थे कि सरकार बदले और उससे पहले अभी लोकसभा चुनाव का इंतजार कर लेते हैं। परिणाम सामने आएगा, पता चल जाएगा कांग्रेस यहां साफ होने वाली है। धड़ाधड़ वहां से कांग्रेस के और विधायक छोड़ेंगे और इसलिए 4 जून के बाद सबसे पहले तो हिमाचल में सरकार ही कांग्रेस की जाएगी। मतलब बचा कुचा एक और राज्य कांग्रेस के हाथ से निकलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद मनीष सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो पंजाब और हिमाचल में विपक्ष बेदम नजर आ रहा है। भले ही तमाम बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं पर इन प्रचारों का कोई असर नजर नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तो केजरीवाल ने दरार के पहले ही संकेत दे दिए, तो वहीं कांग्रेस के लिए नई मुसीबत हिमाचल में पैदा होने वाली है। चुनाव के बाद हिमाचल सरकार पर खतरा मंडरा सकता है, कभी भी हिमाचल की सरकार गिर सकती है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।